नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपके दिल में भी होगी, लेकिन आप किसी से शेयर नहीं कर पाते। आज मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं करने वाली हूँ, मैं सिर्फ वो कहने आई हूँ जो हम सबको लगता है, लेकिन हम कहने से डरते हैं। फैमिली में ईगो आ जाता है और हम कुछ कह नहीं पाते और धीरे धीरे वो लोग जिन्हें हम दिल से चाहते हैं उनसे हम दूर होने लगते हैं। क्या आपके घर में भी आजकल थोड़ी बहुत टेंशन रहती है? हर बात पे तनाव, हर बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग? फिर शायद ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ईगो होता क्या है। ईगो का मतलब होता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, मुझे क्यों माफी मांगनी पड़े, मैं ही पहला मैसेज क्यों भेजूं। जब रिश्ते मैं और तू में पटने लगते हैं, वहीं से ईगो स्टार्ट होता है। और ये सबसे पहले होता है फैमिलीज में, क्योंकि वही हमारे सबसे करीब होते हैं। उनसे हमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तब लगता है अब तो मैं भी नहीं बोलूंगी। हर फैमिली में ये मोमेंट आते हैं। भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते। मम्मी पापा चाहते हैं कि पहले बच्चे माफी मांगे। बहू कहती है कि मैंने गलती नहीं की तो मैं सॉरी क्यों बोलूं। पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और सब सोचते हैं कि पहला कदम मैं ही क्यों बढ़ाऊं। यही ईगो होता है। छोटी सी बात को छोटा ना समझना। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग अलग चीजें होती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है मुझे अपने आप से प्यार है, किसी के बुरा बोलने पर मैं चुप नहीं रहूंगी। ईगो कहती है उसने सॉरी नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलूंगी, चाहे रिश्ता टूटता है तो टूट जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट रिश्ते बचाती है और ईगो रिश्ते खत्म कर देता है। मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे घर में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी ने मुझे गुस्से में कुछ कह दिया और मैंने सोच लिया कि इन्होंने मुझे हर्ट किया, अब मैं इनसे बिल्कुल बात ही नहीं करूंगी। 2 दिन तक मैंने मम्मी से आंखें तक नहीं मिलाई। वो रोज रोटी बनाती थी, मैं चुपचाप खा लेती थी, लेकिन अंदर से तो दोनों रो रहे थे। फिर मैंने सोचा जब मैं छोटी थी तो मम्मी ने मेरी हर गलती को माफ किया था, तो क्या एक बार मैं उनका हाथ नहीं पकड़ सकती। और बस मैंने मम्मी को सिर्फ एक लाइन बोली, मम्मी मुझे बुरा लगा था लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरी माँ हो ना। इतना सुनते ही मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे और हम दोनों फिर से एक हो गए। देखो यहाँ पे मैं आपको 5 रूल्स दूंगी जिससे आप अपने ईगो को दूर कर सकते हो। पहला रूल ये है कि पहला कदम खुद उठाओ, इससे आप छोटे नहीं हो जाओगे। कभी कभी एक मैसेज या एक कॉल सब कुछ ठीक कर देता है। सेकंड स्टेप है गलती करने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो। अगर आप एक सॉरी कह देते हो तो आप छोटे नहीं होते बल्कि और बड़े हो जाते हो। थर्ड रूल ये है कि सुनना सीखो, जवाब देना नहीं। जब कोई गुस्सा हो उस वक्त उसे समझो, समझाने का टाइम बाद में आता है। फोर्थ रूल, जब भी गुस्सा आए तो एक पेपर पे लिखो, मत बोलो। जब गुस्सा आए डायरेक्ट बोलने से पहले ये लिखना स्टार्ट कर दो, क्या पता लिखते वक्त समझ आ जाए कि गलती किसकी थी। फिफ्थ एंड लास्ट रूल इज हमेशा याद रखो रिश्ते जीतने के लिए दिल जीतने पड़ते हैं, बाजी नहीं। देखो पापा कभी आई लव यू नहीं बोलते लेकिन आपकी सारी नीड्स पूरी करते हैं। माँ कुछ नहीं कहती लेकिन सुबह सबसे पहले उठ के आपके लिए लंच पैक करती हैं। भाई बहन एक दूसरे से लड़ते हैं लेकिन मुसीबत के टाइम सबसे पहले याद एक दूसरे को ही करते हैं। पत्नी चुप होती है लेकिन आपका टिफिन बनाना कभी नहीं भूलती। पति कुछ नहीं कहता लेकिन बिना मांगे ही आपको सब कुछ ला कर देता है। ये सब प्यार के सिग्नल हैं जो ईगो के अंधेरे में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में ईगो के वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं तो आज बस एक कदम आप बढ़ा लो। चाहे कॉल करो, चाहे एक छोटी सी स्माइल करो, लेकिन ईगो को अपने दिल से निकाल दो। आप देखोगे कि जिन लोगों को आप दुश्मन समझ रहे थे वो सिर्फ आपकी बात का इंतजार कर रहे थे। रिश्ते जीतने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए, और जब दिल से बात होती है तो ईगो अपने आप हार जाता है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी फील हुआ हो तो एक बार अपने घर में किसी एक इंसान को बेवजह गले से लगा लो और कमेंट में लिखो, आज मैंने ईगो नहीं अपना रिश्ता चुना।